स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एसिडिक बफर क्या होता है और उसका पीएच कैसे फाइंड करेंगे और उसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एसिडिक बफर। सो एक एग्जांपल लेते हैं एसिडिक बफर का। यहाँ पे जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो है CH3COOH प्लस आप CH3COONA ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एसिडिक बफर है, ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे। ठीक है, कैसे ये काम करता है क्या है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको पहले तो वैसे लिखते हैं जैसे हमारी इसकी ज़रूरत है। ये हमारे पास देखिए एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को हम ब्रेक करेंगे, पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए सोडियम एसीटेट रहेगा, सोडियम एसीटेट और CH3COO माइनस और Na+। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं, बफर सॉल्यूशन को, तो हमें इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए हमें इसमें क्या क्या मिलता है, आप ध्यान से देखिए जरा कि ये हमारा जो है एसिटिक एसिड, हम इसको एसिड बोलेंगे, ये एसिड है, एसिड है भी। ठीक है, और इसमें जो ये एसीटेट आयन आ रहा, एच आयन आ रहा, ये नेग्लिजिबल है, इनको अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ठीक है, तो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा जब हमने सोडियम एसीटेट लिया था, ये 100% आयोनाइज्ड है। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आप इसको वन साइडेड एरो लगाइए ऐसे। अब देखिए इसमें जो सोडियम एसीटेट है वो हमारा 100% आयोनाइज्ड है और ये पूरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन बनाएगा। सोडियम आयन से अगेन हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो एसीटेट आयन है एक्चुअली हम इसको बेस बोलेंगे, ये बेस है, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, ये बेस का काम करेगा और ये देखिए ये एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, अब आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, इसमें बफर में अगर हम ध्यान से देखें तो जो कंसिडरेबल अमाउंट जिनका प्रेजेंट है या जिसको हम बोल सकते हैं कुछ अफेक्ट करेगा, उसमें दो ही चीजें हैं। एक तो हमारा एसिड है जो एसिटिक एसिड है, दूसरा हमारा बेस है जो एसीटेट आयन है। ठीक है, देखिए एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से भी आ रहा है बट बहुत कम है, वो नेग्लिजिबल है। हम अभी भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बाद में भी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और एच आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड ही करेंगे, पीएच फाइंड करना ही करना हमको। ठीक है, एच आयन को इग्नोर आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो भी प्रेजेंट है वो है। ठीक है, तो बफर में हमारे पास मिली दो चीजें, एक तो हमारा एसिड है और दूसरा बेस है। ठीक, अब देखिए काम कैसे करता है। फर्स्ट, इफ यहाँ पे अगर हम इफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड is added, then H ions are consumed by H ions are consumed by H ions are consumed by base present in buffer, base present, base क्या है भाई, एसीटेट आयन है, बेस एसीटेट आयन प्रेजेंट इन बफर, इन बफर। ठीक है, तो जो यहाँ पे बेस प्रेजेंट है उस वही एच आयन को कंज्यूम कर लेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं तो COO माइनस और H+, ये H+ कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, जो आउटर सोर्स से आया है, तो ये इसको कंज्यूम कर लेगा। रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा CH3COOH। ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर
आपका जो H आयन है जो बाहर से हमने ऐड किया था वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया है, और अगर वो कंज्यूम हो गया ऑलमोस्ट, तो इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। यही बफर की खासियत है, यही बफर की क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इफ some strong base like NaOH or some other strong base also is added, then OH ions coming from NaOH, OH ion will be consumed by acid present in buffer. एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड, यही ना एसिड है, प्रेजेंट इन द बफर, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि हमारे पास जो एसिड है ये रिएक्ट कर जाएगा उस OH से जो OH हमारा आउटर सोर्स से आ रहा है, और ये बना देगा सॉल्ट एंड वाटर, ये बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो OH हमारा है ये कंज्यूम हो गया, जो हमने OH ऐड किया था वो एक्चुअली में कंज्यूम हो गया, और अगर ये कंज्यूम हो गया तो फिर पीएच तो चेंज होना नहीं, पीएच या पीएच कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बफर का पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में हम लोग इसमें चेंज भी निकालेंगे कि पीएच में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इसकी मैकेनिज्म है कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब चलिए इसका पीएच फाइंड कर लेते हैं, पीएच कैसे निकलेगा इसका फार्मूला देखते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, आपके पास बफर जो है वो ये है CH है, ऐसे है, और यहाँ पर सोडियम एसीटेट भी है, आप देख सकते हो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इसमें जाके ये ऐड होगा, रिएक्शन पीछे जाएगी तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, Ka लिखते हैं फॉर एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाएगा CH3 COO माइनस टोटल मीन्स दोनों जगह से आ रहा है ना, एसिटिक एसिड से भी आ रहा है और सोडियम एसीटेट से आ रहा है, तो हम इनको ऐड करके लिखेंगे डिवाइडेड बाई CH3 COOH, ऐसे हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ टोटल का क्या सिग्निफिकेंस है, टोटल का मतलब है भाई हमने ये जो लिया तो हमारे पास जो है एसीटेट आयन एक तो आ रहा फ्रॉम एसिड से, ठीक है, और दूसरा क्या है सॉल्ट से आ रहा है, सॉल्ट से भी सॉल्ट लिखने की जगह तो बची नहीं है, 1 मिनट, चलिए जगह तो ऐसे ही बन गई थी। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्ट है, सॉल्ट से आ रहा है। अब आपको पता है कि जो एसीटेट आयन एसिड से आ रहा है वो काफी कम है, नेग्लिजिबल है,
ठीक है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये मेनली जो आपका सॉल्ट आएगा, सॉरी जो ये बेस आएगा, ये किसके बराबर होगा? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। यानी सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एसीटेट आयन के बराबर होगा। अच्छा, इसी को हम बेस भी बोलेंगे। देखो सॉल्ट नहीं, एक्चुअली है तो बेस ही है, ये बेस प्रोड्यूस सॉल्ट से हुआ, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के बराबर है। बाकी नाम तो इसका बेस ही रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं के ए इक्वल्स टू, ऊपर लिखिए सॉल्ट, एसीटेट आयन की जगह, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्ट के बराबर है। और यहाँ पे एच आयन ऐसे रहने दो, और फिर इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, एसिड, एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम दोनों तरफ माइनस लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कॉन्सेंट्रेशन है ये, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा दोनों में, यहाँ पे देखिए लग गया, और ये हो जाएगा माइनस लॉग एच आई कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एन एसिड, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो फार्मूला आया है, ये पीएच फाइंड करने का फार्मूला है, इसको हेंडरसन्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हेंडरसन्स इक्वेशन यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक एसिडिक बफर का हुआ, इसमें और भी इसका सेक्शन है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। अभी तो ये लेक्चर में इतना ही बच्चों।